जय हिंद स्टूडेंट, नमस्कार। चलिए आज का अपना जो टॉपिक है वो हम आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि so that x is equal to minus bc upon ad, x is equal to minus bc upon ad is a solution of the quadratic equation AD square within bracket ax upon b plus 2c upon d x plus bc square is equal to 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें दिखाना है कि x इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी, ये जो है माइनस बी सी अपॉन ए डी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सलूशन है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। गिवन है ax इज ए डी स्क्वायर ax अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे डी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए डी से डी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस b का इधर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, ये हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bc एक्स इंटू ए डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आ जाएगा b, इसका एलसीएम हो गया। अगर b एलसीएम हो गया तो b का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब इसको हम आगे की तरफ और ले जाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bc इंटू ए डी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bc इंटू ए डी एक्स प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ए डी एक्स प्लस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा ए डी एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, यानी ए डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस बी सी। ए डी एक्स कितना मिल गया? माइनस बी सी। यहीं पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए डी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ए। जब एक्स की वैल्यू ए आ गई तो हम लिख सकते हैं सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी एज अ solution of the given quadratic equation, ये जो हमारा है ये इसका एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी सी अपॉन ए डी आ गया और हमारे पास ये आ गया कि ये इसका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप x की वैल्यू निकाल पाओगे। ओके, तो आप इसको देखिए और एक बार खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उसे सॉल्व करना है। दिया गया है सो दैट सॉल्व each of the following equation, each of the following equation, each of the following equation, solve each of the following equation. फर्स्ट जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हमें सॉल्व करना है। ये दिया है 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 एज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फैक्टराइजेशन है। इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3/2। तो x की एक वैल्यू आ गई 3/2 एंड इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। ये किसकी वैल्यू ए आ गई। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक ए आ गई और एक ए आ गई। दूसरा इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पे x है तो x कॉमन हो जाएगा यानी कि बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 4x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो जब ये आ गया तो हम लिख सकते हैं इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट मींस x इज इक्वल टू 0। पहला सोल्यूशन आ गया एंड इफ 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/4। एक सोल्यूशन आ गया। तो x के दो सोल्यूशन मिल गए या दो जीरोज मिल गए या दो रूट मिल गए, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, रूट कह सकते हो, जीरोज कह सकते हो, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। कभी भी पूछा जाता है इट मींस आपको ये वैल्यू निकाल देनी है। सो दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 243 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर
माइनस दिस। अब अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 और x प्लस 9, हमारे पास ये आ गया। तो हम निकाल सकते हैं इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, पहला सोल्यूशन आ गया। एंड इफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 9, तो x के दो वैल्यू आए, माइनस 9 और प्लस 9, ये x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा कम से कम दो वैल्यू, अधिक से अधिक मैक्सिमम दो वैल्यू ही निकल पाती है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -9 और +9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था 2 का 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और माइनस करने पे 1 आए। तो 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और 8 12। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, बचा x प्लस 4, यहाँ से माइनस x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचा x प्लस 2। ये माइनस लेना तो कॉमन आता ही है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया और 3 बाहर लिया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बाहर लिया तो 1 बचा और x में बाहर हो गया तो x, और ये 4x से 2 बाहर हुआ तो 2 2 जा 2, x पूरा बाहर। इसको अगेन बीटेक x प्लस 2 अगेन कॉमन है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर निकाल लो, यहाँ ये बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और यहाँ से 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ बचा 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3/2। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। बस आप क्या करना है, धीरे धीरे तो इसको देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, सारी चीजें आपको आ जाएगी। ओके, मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9। एक ही तरह के कई एग्जाम्पल, कई सवाल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 9 है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 5 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस करने पे 6 आए, 5 प्लस 1 6। तो ये हो गया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 हमारा कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5।
और यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -5 और दूसरी आ गई -1। तो आपको ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन आप 9th में भी पढ़े हो, 8th में भी पढ़े हो, तो इतना तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है सेम इसी तरह का है, कुछ भी नहीं है। 9x² -3x -2 इज इक्वल टू 0। तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिए 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18। अब 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और माइनस करने पे 3 आए, माइनस करने पे 3 आए। तो 6 3 जा 18 और 6 -3 3। हमें इस साइन को देखना होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये वाला नंबर माइनस करने पे आना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये जो नंबर है वो प्लस करने पे आना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हो गया 9x² -6 -3x -2 इज इक्वल टू 0। 9x² -6x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। आप देखिए -6 में से +3x माइनस करेंगे तो -3x ही आता है। अब यहाँ पे 3x कॉमन ले लीजिए, 3 2 जा 6, 2x माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आएगा ना, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, 3x -2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से 3x -2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। एक बार हम लिखेंगे 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। एक आ गया x की वैल्यू 2/3। एक बार लिखेंगे 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2/3 और एक आ गई -1/3। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो उसका फैक्टराइजेशन मेथड करके हम आसानी से उसके रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि हमने आज जो आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, समझा अच्छे समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।